My dear children, I am Virendra Singh from Science Math History platform. Today I want to teach you about congruency. प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कॉन्ग्रुएंसी सर्वांग समता के बारे में बताना चाह रहा हूँ। What is congruency? Congruency means सर्वांग समता. Those two objects which completely cover to each other are congruents. वे दो आकृतियाँ जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेती हैं सर्वांग सम कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए एक गोला है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। यहीं पर दूसरा गोला है जिसकी भी रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ये दोनों गोले क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है, दोनों सेम साइज के हैं। अगर हम एक के ऊपर एक को रखेंगे तो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। अब इसी तरह से मान लीजिए हमने एक लाइन खींची 7 सेंटीमीटर AB और हमने यहीं पर दूसरी लाइन खींची CD, ये भी 7 सेंटीमीटर की खींची। तो यहाँ पर AB और CD जो है सर्वांग सम हुई। AB और CD क्या हुई, सर्वांग सम हुई, क्योंकि इन दोनों की लंबाई समान है। तो इस तरह से ऐसी कोई भी दो आकृति जो कि एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेती हैं उसे हम सर्वांग सम कहते हैं। सर्वांग सम अर्थात जिसके सभी अंग बराबर हों। देखिए, आप सर्वांग सम को तोड़ेंगे, सर्वांग सम सर्व अंग सम अर्थात सभी भाग बराबर हों, अर्थात जिसके सभी भाग बराबर हों। और सर्वांग समता कॉन्ग्रुएंसी को हम कैसे दिखाते हैं, कॉन्ग्रुएंसी को हम इस तरह से, इस चिन्ह से दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें आपको अध्ययन किसका करना है, त्रिभुजों की सर्वांग समता। कॉन्ग्रुएंसी इन ट्राइएंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइएंगल, त्रिभुजों की सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता। देखिए, यहाँ हमें आपको त्रिभुजों की सर्वांग समता पढ़ना है तो 4 प्रकार की होती है। पहली है साइड कॉन्ग्रुएंसी। पहली क्या है, साइड कॉन्ग्रुएंसी। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि भुजा सर्वांग समता, भुजा सर्वांग समता। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि इफ 3 साइड ऑफ ए ट्राइएंगल, इफ 3 साइड ऑफ ए ट्राइएंगल is equal to 3 side of other triangle, then those two triangle are congruent. Then those two triangle are congruent. अर्थात जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की
तीनों भुजाएं के बराबर होती है। जैसे मान लीजिए पहला त्रिभुज आपका है, पहला ट्राइएंगल ABC, दूसरा ट्राइएंगल PQR है, दूसरा ट्राइएंगल PQR है। इसकी पहली भुजा AB मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है और दूसरे त्रिभुज की पहली भुजा कितना है, 3 सेंटीमीटर है। इसमें AB 3 और इसमें दूसरी भुजा AC कितना है, 5 सेंटीमीटर है और इसकी भी भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा इसकी 7 सेंटीमीटर है, इसकी भी तीसरी भुजा 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, इन ट्राइएंगल ABC एंड ट्राइएंगल PQR। अब क्या देख रहे हो, AB इक्वल टू PQ। AB भुजा किसके बराबर है, PQ के बराबर है, क्योंकि AB भी 3 सेंटीमीटर है, PQ भी 3 सेंटीमीटर है। और AC इक्वल टू भुजा AB इक्वल टू PQ हो गई, भुजा AC इक्वल टू PR। भुजा AC किसके बराबर हुई, PR के। यहाँ दूसरी भुजा AC पहले त्रिभुज की AC भुजा दूसरे त्रिभुज की PR भुजा के बराबर हुई। और यहाँ तीसरी भुजा BC बराबर हो गई, किसके बराबर हुई, QR के बराबर। ये भी 7। यहाँ पर आप देख रहे हो कि पहली भुजा AB 3 सेंटीमीटर पहले त्रिभुज की, दूसरे त्रिभुज की पहली भुजा QR 3 से, दोनों बराबर हो गई, AB बराबर PQ हुई। इसी तरह से दूसरी भुजा AC और PR दोनों 5-5 से बराबर हो गई। इसी तरह तीसरी भुजा BC और QR 7-7 बराबर हुई। तो इस तरह से दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हुई। तो इस तरह से यहाँ ट्राइएंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल PQR, ये त्रिभुज की पहली सर्वांग समता हुई। अब हम त्रिभुज की दूसरी सर्वांग समता के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज की दूसरी कॉन्ग्रुएंसी है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। अर्थात भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, इसको संक्षिप्त में हम यस कहेंगे। तो अर्थात यहाँ अगर एक त्रिभुज की इफ टू साइड ऑफ ए ट्राइएंगल and one angle is equal to two side of a triangle and one angle is equal to another triangle। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, जब किसी दो त्रिभुज एक त्रिभुज की दो भुजाएं, जैसे एक भुजा ए हो गई और दूसरी भुजा ए हुई, और दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और उनके बीच का एक कोण बराबर हो। तो यहाँ मान लीजिए पहला त्रिभुज है ABC है, इसकी पहली भुजा 5 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 7 सेंटीमीटर है और उनके बीच का कोण 60 डिग्री है। इसी तरह दूसरा त्रिभुज PQR है, इसकी पहली भुजा PQ 5 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा QR 7 सेंटीमीटर और इनके बीच का कोण 60 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपने क्या देखा, एक त्रिभुज की पहली भुजा AB दूसरे त्रिभुज की पहली भुजा PQ के बराबर है और दूसरी भुजा BC दूसरे त्रिभुज की भुजा QR के बराबर है 7 से और उनके बीच का कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर है। तो यहाँ हम कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ट्राइएंगल ABC एंड ट्राइएंगल PQR।
ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड इसके बाद एंड एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। इसके अलावा साइड बी सी इक्वल टू क्यू आर। तो यहाँ पर एक भुजा, दो भुजा और एक कोण बराबर हो, इसलिए हो गया यहाँ ट्राइएंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल पी क्यू आर। इस तरह से दोनों त्रिभुज सम हुए कॉन्ग्रुएंस से किस कॉन्ग्रुएंसी के आधार पर? यस है यस कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। प्यारे बच्चों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे मैं अपनी और भी वीडियोज़ आपके लिए बना सकूं। आगे की दो और कॉन्ग्रुएंसी इसमें जो और बची हुई है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय डियर चिल्ड्रन, शेयर इट more and more your friends so they get benefit of this video. Thanks for watching.